इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया तो ₹8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का ₹5 है। पहले वाले में तो 1 किलोमीटर के लिए ₹8 लेंगे, उससे आगे हर किलोमीटर पर ₹5 बढ़ते जाएंगे। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया ₹y हो तो रैखिक समीकरण भी लिखना है और आलेख भी खींचना है। तो देखिए, कुल दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया है y रुपये। इसको हम अब समीकरण के रूप में लिखेंगे। पहले किलोमीटर के लिए बेटा ₹8 किराया है, बाकी बचे कितने किलोमीटर, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो ₹8 किराया है, बाकी बचे x-1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का तो ₹8 लिख दिया। x-1 के लिए कितने रुपए ले रहा है वो, हर किलोमीटर के ₹5 बढ़ाते जा रहा है। तो x-1 क्या होंगे, x-1 × 5, ये उसके कुल रुपए होंगे। लेकिन कुल रुपए उसने पे किए हैं y, किसी भी इंसान ने। तो ये उसका समीकरण बन गया बेटा। x किलोमीटर को बेटा इस तरह से तोड़ लिया, 1 + x-1, ये x ही होगा। तो यहाँ 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, बाकी x-1 के लिए ₹5 है और ये कुल किराया y है। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 + 5x - 5 = y। इसको भी इधर ले आएंगे। 8 - 5 हो गया 3 + 5x = y। इसको बेशक यहीं रख दें। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का समीकरण। समीकरण लिख दिया हमने, अब आलेख भी खींचना है। आलेख खींचेंगे तो आलेख खींचने के लिए एक हमें पता है रैखिक समीकरण के एक सीधी रेखा आएगी, तो कोई भी 2 बिंदु पता होने चाहिए। 2 बिंदु यानी कि 2 हल पता होने चाहिए। तो पहला हल निकाल लेंगे, कुछ भी मान रख लीजिए, x का y का आ जाएगा। x = 0 रखने पर x = 0 रख दीजिए और दूसरे हल में x = 1 रख देंगे। और भी वैल्यूज रख सकते हैं। x = 0 रखा हमने, 3 + 5 ब्रैकेट 0 = y। यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया। अब 5 की 0 से गुना तो बेटा 0 हो जाएगी, तो 3 = y आया। तो हमारा इसमें क्या बिंदु आ गया, 0, और y की वैल्यू है 3। 0,3 समीकरण का हल है। इसी प्रकार से बेटा इसमें 1 और रख देंगे, 3 + 5 ब्रैकेट 1 = y। ये 0 और 1 अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 2, 5, 10 कितना भी। 3 + 5 = y, क्योंकि 5 और 1 की गुना 5 हो गई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ से क्या आया, 1,8। x, y टाइप का बिंदु होता है बेटा, तो 1,8 से बेटा 1,8 समीकरण का हल है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बना लेंगे साइड में छोटी सी। x y, पहला बिंदु है 0,3 और दूसरा है 1,8। हमें ये ड्रॉ करने हैं अब ग्राफ पे। ग्राफ हमने बना लिया। देखिए y की वैल्यू 8 आई है, तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे कि y की वैल्यू 8 तो आए ही आए। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, तो y की 8 वैल्यू तक हमने इस तरह से ग्राफ बना लिया। अब इसको खींचेंगे। देखिए x 0 हो और y 3 हो, x एक्सिस पे 0 ढूंढा, ये है, और y 3 ये है, तो यानी कुल मिला के इनसे आया ये वाला वैल्यू 0,3। और दूसरा बिंदु है x1 और y8। x1 यहाँ पर है x पे, और y पर 8 ये है यहाँ और यहाँ। तो इसको कैसे करेंगे, फुटे से इसको मिला देंगे और ये बिंदु आया 1,8, और इसको मिलाने से ये हमारे इस समीकरण का आलेख आ जाएगा।
ये आलेख आ गया। समीकरण था 3 जमा 5x बराबर y, हमने ये लिख दिया 3 जमा 5x बराबर y। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5वां, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए सही समीकरण का चयन कीजिए। 2 आलेख दिए हैं और उनमें से ये छांटना है कि इसका समीकरण इनमें से कौन सा होगा और इसका समीकरण इनमें से कौन सा होगा। ध्यान से देखते हैं बेटा, जैसे ये देखते हैं, कैसे चेक करते हैं कि कौन सा समीकरण होगा। जो ये बिंदु हैं, जिन बिंदुओं से ये लाइन होकर गई है, वो बिंदु उस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए y बराबर x के लिए चेक करते हैं, y बराबर x, ये रफ काम है आपका जो भी कर रहे हैं, ये आप रफ में चेक करके देखेंगे। y बराबर x के लिए चेक करें, क्या -1 के बराबर होता है? नहीं होता, तो y बराबर x तो होगा नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं, x प्लस वाई बराबर 0। x प्लस वाई, ये x बिंदु होता है, ये y वाला होता है, जनरल फॉर्म x कोमा वाई होती है। तो x प्लस वाई -1 प्लस 1 क्या 0 के बराबर आया? हाँ 0 आ गया। 0 प्लस 0 0 आता है, ठीक है। 1 प्लस -1 1 प्लस -1, इसमें x में और y में ये वैल्यू रख दी, ये भी 1 -1 यानी कि ये भी 0 आया। तो तीनों पॉइंट्स पे इस समीकरण से वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी इसका आंसर आया सेकंड। इसी तरह से बेटा ये देखते हैं, इसमें भी ये 3 बिंदु हैं, हमें चेक करना है कि कौन से समीकरण से तीनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी। y बराबर x प्लस 2, यहाँ पर ये x होता है, ये y होता है, ये पहले वाला x बाद वाला y। देखते हैं पहले वाले में 3 बराबर, ये रफ काम है बेटा, x प्लस 2 -1 प्लस 2, क्योंकि x तो -1, क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता भाई, 2 -1 ये तो नहीं होता, यानी ये नहीं आएगा। दूसरे में पुट करके देखा, y बराबर x - 2, इसमें देखते हैं y बराबर x - 2, y तो 3 है, 3 बराबर x - 2 -1 तो x है और -2 ये भी नहीं होता, तो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं आया। अब ये देखते हैं, y बराबर -x प्लस 2, y बराबर -x प्लस 2 है, इसमें पुट किया 3 बराबर -x माइनस ऑफ -1 हो गया 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये तो आ गया, ठीक है। अब ये भी हर एक पॉइंट चेक करेंगे बेटा, 0 और 2, ये y की जगह रखेंगे हम 2 और x की जगह 0, -0 प्लस 2, ये बात भी ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर भी देखते हैं, y की जगह 0 रखा, 0 बराबर -2 प्लस 2, इसमें रखा x की जगह -2, x की जगह 2 और -2 इसमें था, तो ये भी 0 आ गया। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज इस समीकरण में सेटिस्फाई होती हैं, तो आंसर आया ये। 6th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन से 2 चर वाले समीकरण बनाए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। और ये आगे भी है, ये बाद में देखते हैं। देखिए, आपको ये फॉर्मूला साइंस में आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुना दूरी। वो बल लगाने पर कितनी दूरी हम किसी ऑब्जेक्ट की आगे खिसका सकते हैं, वही उसका कार्य होता है, उसको गुना करने से। W बराबर फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर बताया इसने कि बल को लेना है 5 मात्रक, हमने बल ले लिया 5 मात्रक। और अब यहाँ से एक समीकरण बनाना है हमें, 2 चर वाला। 2 चर वाला समीकरण कैसे बनेगा? माना ये फॉर्मूला लगाया, 5 हमने लिख दिया, कार्य और दूरी है हमारे, माना कार्य बराबर x मात्रक, कार्य x मात्रक मान लेंगे और दूरी y मात्रक। इस तरह से हमने दोनों मान लिए, तो इसमें पुट करिए, इसलिए x बराबर 5 गुना y, इसमें फॉर्मूले में पुट करने से क्या आ गया, x बराबर 5y। ये हमारा रैखिक समीकरण आ चुका है। अब इसमें तय की गई दूरी y मात्रक,
अब इसका हम आलेख खींचेंगे बेटा। आलेख खींचने के लिए दो हल चाहिए। दो हल मान लेंगे, माना x बराबर 0 या x बराबर 0 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0 रखने पर। रखिए इसमें 0 बराबर 5 y का मान चाहिए तो 0 ये गुना में है तो 0/5 बराबर y। 0 के बटे में कुछ भी करे 0 आएगा तो y भी 0 आया, इसलिए 0,0 एक हल है। हल आ गया एक। इसी प्रकार से बेटा दूसरा हल भी निकाल लेंगे। x बराबर, देख x बराबर 1 रखेंगे तो वो 1/5 आएगा, 5 बटे में चला जाएगा तो वो बटे वाले को हम ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, तो x को हम मान लीजिए 5 रख देते हैं। 5 रखने पर x को 5 रखा हमने तो ये आया 5 बराबर 5y। अब यहाँ से 5/5 कितना आया, y, ये बटे में आ गया तो y की वैल्यू आई बेटा 1, इसलिए 5,1 एक हल है। ये भी एक हल हो गया। अब इसका ग्राफ खींच देंगे बेटा। ग्राफ खींच देंगे। ये हमने एक आलेख खींच लिया है, अभी ग्राफ खींचा है। देखिए मैंने दो का अंतर ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना आए ग्राफ खींचने में। 5 भी है, वो छोटा हो जाता वरना। अच्छा, यहाँ पर 1 का अंतर भी ले सकते हैं आप चाहें तो बड़ा ग्राफ बन जाएगा, और 5 का अंतर भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पर 2, 4, 6 लिखा तो इधर और इधर और इधर सब जगह ही वही स्केल हमने यूज़ करनी पड़ेगी जो इधर ली है। एक साइड जो स्केल ली है बराबर बराबर दूरी पर लेनी है। अब देखिए 0,0 हल है, x भी 0 और y भी 0 लेना है। टेबल भी बना लीजिए साइड में छोटी सी, x y, एक है 0 0, दूसरी है 5 1, ये वाली 0 0 तो दोनों इसी पर होते हैं तो एक बिंदु ये आ गया। दूसरा है x बराबर 5 और y बराबर 1। x 5, x तो 5 इधर होगा इसके बीच में यहाँ कहीं, यहाँ, और y 1 यहाँ होगा। अब इसको कैसे, यहाँ और यहाँ, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा फुटे से बढ़ाया और इसको भी फुटे से, ये आया 5,1। इसको हमने, ये है 0,0, इसको हम फुटे से, और ये समीकरण था x बराबर 5y, ये हमने लिख दिया। ये आलेख आ गया बेटा। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से क्या हुआ, आलेख से हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। कार्य क्या माना था हमने, x हमें पता करना है और y हमें दे दिया है एक बार 2 और एक बार 0। अब देखिए y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए रफ में आप निकाल सकते हैं। दूरी 0 है, दूरी कितनी थी y, कार्य पूछा है, कार्य है x। दूरी अगर हम 0 ले लें तो x आएगा 5 गुना 0 यानी कि 0। यहाँ से देखिए ग्राफ में 0 है तो वो भी 0 है। अब ये कह रहा है कि दूरी 2 मात्रक ले लें, दूरी 2 ले लें तो x की वैल्यू आएगी 5 गुना 2। दूरी y है ना, तो x बराबर 10। तो यहाँ से देखिए ग्राफ से ये वैल्यू इस तरह से, ये वैल्यू आई 10,2। तो हम कह देंगे कि जब फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, जब दूरी बराबर 2 मात्रक तब कार्य बराबर 10 मात्रक। और ऐसे ही दूसरे पार्ट में दूरी बराबर 0 मात्रक तो कार्य बराबर
जीरो मात्रक। ये हम यहाँ से भी समीकरण बनाकर भी चेक कर सकते हैं, पर ये आपका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। 100 रुपये मिलकर दिया है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि दोनों ने 50-50 दिए हैं, बराबर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो मान लीजिए एक ने x दिया है, दूसरे ने y दिया है, इस तरह से हमने लिख लिया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों ने मिलाकर 100 रुपये दिए हैं, यानी कि x जमा y बराबर 100, ये मिलाकर 100 है। यही हमारा रैखिक समीकरण है। अब इसका एक आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए क्या पता होना चाहिए, दो हल पता होना चाहिए। दो हल निकाल लेंगे। अब माना x बराबर 0, 0 मान लेंगे इसमें। 0 जमा y बराबर 100, तो y की वैल्यू आ गई 100। मान लीजिए माना x बराबर 20, तो इसमें रखा 20 जमा y बराबर 100, समीकरण में रख दिया, तो y की वैल्यू आई 100। ये इधर जाकर माइनस हो गया क्योंकि इसके आगे प्लस निशान है। y की वैल्यू आई 80, तो एक हल आया यहाँ से 20,80 एक हल है, और यहाँ से हल आया 0,100 एक हल है। दो हल आ गए हैं, इनको हम एक टेबल से लिख भी लेंगे साइड में। x y 0,100 और एक बार 20 और 80। अब इसका ग्राफ खींच देंगे बेटा। x 0 और y 100, देखिए x 0 इस पर 0 है और y 100 यहाँ ये बिंदु हो गया। दूसरा है x 20 और y 100, x 20 यहाँ है और y 80 यहाँ है, तो ये कैसे होगा, फुटे से इसको बढ़ा देंगे, तो ये आया 20,80 और ये आया 0,100। अब ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम इसको मिला देंगे बेटा। तो ये ग्राफ आ चुका है आपका, और इसका समीकरण लिख देंगे x + y बराबर 100। 8th क्वेश्चन है बेटा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशनशिप दी है। ये फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, यहाँ पर C, कोई भी टेम्परेचर जो भी हम लेंगे। तो सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर आलेख बनाना है। फर्स्ट पार्ट है ये। इस फर्स्ट पार्ट को हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाकी पार्ट्स। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। C हमें दे दिया है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में पूछा है। देखिए पहले हम लिख लेंगे F बराबर 9/5 C जमा 32। हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। C बराबर 30 डिग्री दिया है हमें, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू आई 9/5 गुना 30, क्योंकि ये गुना में है, जमा 32। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आया 54 जमा, काट दिए 5 × 30, 9 × 54 जमा 32, और ये वैल्यू आई 686। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई, 86 डिग्री। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट है। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, F बराबर 95 डिग्री दिया है, तो इसमें हम रख देंगे। ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। 95 बराबर 9/5 C जमा 32, इसमें हम रख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में वैल्यू रख दी F की। इसको अब फाइंड आउट करना, तो पहले 32 को भेजेंगे बेटा। 95 - 32 बराबर 9/5 C। यहाँ से ये वैल्यू आई 63 बराबर 9/5 C। यहाँ से ये 9/5 इधर गुना में, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। 5/9 बराबर C। काटा 9 × 7 = 63,
तो यहाँ से वैल्यू आई बेटा 35 डिग्री बराबर सी, ये 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा आगे अगला पार्ट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। मान लीजिए इसमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, C बराबर 0 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर C बराबर 0 डिग्री रखा, F बराबर 9/5 गुना 0 जमा 32, ये पूरा 0 हो गया। F बराबर 32 डिग्री आया। इसी पर इस F बराबर 0 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर 0 बराबर 9/5 C जमा 32, यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे बेटा जी। ये 32 इधर आकर माइनस हो गया, -32 बराबर 9/5 C, तो यहाँ से -32 और ये 5/9 इधर आकर गुना में था तो इधर आकर भाग में हो गया, C आ गया। ये -160/9, ये आया सेल्सियस में हमारा तापमान। अब पूछा है बेटा यदि क्या कोई तापमान ऐसा भी है जहाँ फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों बराबर हों, हाँ तो ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, फिफ्थ पार्ट, F बराबर 9/5 C जमा 32 है, F बराबर C रख देंगे, यानी ये कह रहा है कि बराबर होने चाहिए, रख देंगे F बराबर 9/5 F जमा 32 रख दिया। अब सोल्व करेंगे, इसको इधर भेजा, F माइनस 9/5 F बराबर 32, F वाली टर्म एक साइड कर ली और ये अलग रख ली। इसको एलसीएम लिया, 5 एलसीएम 5F माइनस 9F बराबर 32, ये आया -4F/5 बराबर 32। अब यहाँ से F का मान निकाल लेंगे बेटा। F का मान आया 32, ये 5 ऊपर चला गया गुना में और ये 4 बटे में आ गया, -4 बटे में आ गया, 4 8 32, यानी कि ये आया 8 5 40 और माइनस भी है तो -40 डिग्री। तो F और C बराबर रखे थे हमने, तो इसलिए F बराबर C बराबर -40 डिग्री पर वो दोनों ही बराबर होते हैं। अब इसका हम ग्राफ खींच लेंगे बेटा। देखिए अभी इसी पार्ट में आया था F और C -40, ये पार्ट इसीलिए पहले किए ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। F और C 40 हमने लिख दिए। अच्छा, उन्होंने बोला है कि सेल्सियस को x अक्ष पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पे, तो हमने छोटा छोटा x y लिख दिया। 40 एक वैल्यू आ गई, हमें अलग से हल नहीं निकालने पड़े। और फर्स्ट पार्ट से हमारी आई थी कि जब C 30 डिग्री हो तो F आया था 86 डिग्री, तो अब हम ये रख देंगे C और F -40, ये -40 ये -40, तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया -40 और -40 वाला। C है 30, C 30 यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा, और Y 86, 80 के बाद 100 आएगा तो यहाँ 86 कहीं यहाँ होगा। तो अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ कहीं होगा 30,86, और इस दो बिंदुओं से हमारे समीकरण आ जाएगा बेटा। आलेख आ चुका है, ये यही हमें खींचना था। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होती है।